जय भीम दोस्तों। यूट्यूब पर सक्रिय रूप से ये मेरा पहला वीडियो होगा। इससे पहले मैंने फेसबुक पर कुछ एक दो बार लाइव किया है या किसी और तरह से एक्टिव रहा हूँ, लिखा है काफ़ी, लेकिन वीडियो अपलोड करने का किसी चैनल पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो बिना अनुभव के और अपनी स्किल को ठीक करने के लिए मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। ये शुरुआत कैसी होनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग मेरे पास नहीं है। इसे मैं कैसे करूँ मुझे नहीं पता। मैं जैसे भी करूँगा खुद ही करूँगा और उम्मीद करता हूँ अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे पास हैं कि आप अगर कोशिश करने वाले हैं और अगर आप किसी कुएं में भी हैं तो निकल आएंगे, तय है। तो वैसे ही मैं इसी तरह के एग्जाम्पल्स पर जो है बिलीव करने वाला हूँ और मेरे कमर्शियल जीवन में भी इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं कि मैं कई बार चीज़ों की जानकारी ना रखने के बाद भी उनमें घुसा हूँ। घुसने के बाद जानकारी जुटाता गया हूँ और चीज़ें जो हैं वो होती गई। सफलता का रेशो काफ़ी रहा, लेकिन मिसमैनेजमेंट किया है तो फिर डिस्टर्ब भी हो गया सब कुछ, ऐसा कई बार हुआ। ऐसा ही यहाँ पर है, कोई खास संसाधन नहीं है, कोई खास साधन नहीं है, सीमित साधन है बहुत। बस ये कानों में लगाने के ईयरफोन हैं वायरलेस, प्लस एक मोबाइल है और थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है, उसी के माध्यम से जो है मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूँ। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। कई तरीके होंगे करेक्ट करने के, आप लोग मुझे इनबॉक्स में, मैसेज में, कहीं पर भी जो है बता सकते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और शुरुआत चूँकि देखिए मैं अपनी बात जो कहूँगा वो एक कहानी के रूप में ही कहूँगा। मैंने ऐसा सोचा है कि कहानी के रूप में ही कहूँगा, क्योंकि वही मेरे लिए बेहतर तरीका है, मैं उसी को ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। रे जाटव मेरा नाम है। 2001 जिस समय मैं इंटर का स्टूडेंट हुआ करता था, उस समय तक मैंने अपनी लाइफ में रेडियो, टीवी या वीसीआर, मोमबत्ती, डिबिया, लैंप, इन सब चीज़ों का हमारे पास एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये हम लोग हमारे लिए ये एक तरह से खेल के साधन हुआ करते थे। हमारी पढ़ाइयाँ भी इस तरह से होती थी, हम लैंप में पढ़ने वाले लोग थे। तो हम इस आधुनिक युग, वर्तमान युग के हम जो है गवाह है, क्योंकि ये हमारे साथ ही डेवलप हुआ है। तो 2001 में बहुत कुछ नहीं था, बहुत कह सकते हैं जीवन बहुत स्ट्रगल में था। लोग पढ़ाई जो है वो लैंप आदि के माध्यम से करते थे। बहुत ज़्यादा होती लैंप या फिर डिबिया टाइप की होती थी, जो मिट्टी के तेल आदि से जो है वो जलती थी। तो वो सब चीज़ हम लोग, तो उस समय तक टीवी जो है वो हर घर में नहीं हुआ करता था, किसी किसी घर में हुआ करता था, हमारे घर में नहीं था। उस समय पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल तक पहुंचना बड़ी बात होती थी। मैं 2001 तक कभी भी कोई पिक्चर नहीं देख पाया किसी सिनेमा हॉल में, अनफॉर्चुनेटली। संसाधनों का आप समझ लीजिए, तंगहाली समझ लीजिए, कुछ और समझ लीजिए। तो 2001 में होली पर हमने पहली बार अपने कस्बे के पिक्चर हॉल में एक फिल्म देखी थी, उसका नाम है मोहरा। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध मूवी है। वो पिक्चर हॉल में जो हमने पिक्चर देखी तो हमें अलग ही तरह का अनुभव हुआ। हमें लगा वाह यार, ये तो एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने से जो है बड़े बड़े, मतलब पर्दे पे इतने बड़े बड़े लोग दिखे हैं, और अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था वो तो हमें तो एक चस्का सा लगा। तो वहाँ से निपट के आने के बाद हमारी जिज्ञासा शांत कहाँ हो रही थी, हमने सोचा यार वो भी तो और जो तो देखी जाएगी, चाहे कहीं पर भी देखी जाए। क्योंकि हम दो, खास तौर से हम दो लोग थे, एक दो लोग और भी उसमें थे हमारे फ्रेंड सर्कल में। तो हम लोगों ने अगले दिन प्लान बनाया कि भाई पिक्चर तो हम जरूर देखेंगे, मगर त्योहार का टाइम था, पैसे का भी अभाव था, कैसे करें, क्योंकि हमने मोहरा देखने के लिए कई दिन पहले इंतजाम करना शुरू किया था, तब कर पाए थे हम।
अब अगली मूवी देखनी है तो इंतज़ाम भी करना है। उधर होली के टाइम पे हम लोगों के यहाँ मेहमानों का काफ़ी ज़्यादा आना-जाना होता था, अब तो नहीं होता। अब तो त्योहारों पे बहुत कम हम लोग भी जाते हैं, बहुत कम लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, तो उस तरह के जो चलन है वो छूट गए हैं। लेकिन उस समय होता था, हम भी जाते थे, परिवार के लोग भी जाते थे, हम भी जाते थे, हमें भी लेके जाते थे लोग हमारे यहाँ भी खूब आते थे। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। अब चूँकि त्योहार को बहुत जो है ना के बराबर ही मनाया जाता है। अब उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। उस पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक फिर वो किसी और दिशा में चला जाएगा। बस अभी इतना बताऊँगा कि हमारे मन में रहा कि भई अब पिक्चर देखनी है, तो हमने जैसे-तैसे करके बस इंतज़ाम किया। 2-3 लोग थे हम और हम हमारे कस्बे से एक पड़ोस का दूसरा कस्बा वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद हमने अपना जो है टिकट वगैरह लिया, लाइन में लग के, खिड़की में लग के जैसे लेते हैं, हाथ डाल के खूब अच्छी तरीके से रगड़-रगड़ होके, धक्का-मुक्की करके और टिकट लेके हमें बहुत उतावलापन था, हम पिक्चर देखने पहुँच गए। वहाँ पर पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर का नाम था नायक। उसमें रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, हीरो-हीरोइन कह सकते हो आप थे। अनिल कपूर की भूमिका उसमें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। फ़िल्म शुरू होती है, पहले हम फ़िल्म को देखने का उद्देश्य कुछ होता नहीं, यहाँ फ़िल्म देखने के बाद थोड़ा-सा नज़रिया ना देखते-देखते बदल गया। तो फ़िल्म ने प्रभाव छोड़ा अपना, कोई चीज़ कहीं कनेक्ट कर दिया उसने हमें। हुआ ये कि इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर के सामने अमरीश पुरी जब होते हैं तो बातों-बातों में बोल देते हैं कि भई 24 घंटे के लिए बनकर देखो, पता लग जाएगा ये कितना मुश्किल काम है मुख्यमंत्री रहना। जिन लोगों ने पिक्चर देखी होगी शायद वो समझ रहे होंगे इस बात को। तो अनिल कपूर ने संकोच-वश बड़ी मुश्किल से वो उसके लिए हामी भरी और तैयार हुए। शायद होगा कोई पैटर्न उनका, वो मुझे याद नहीं आ रहा किस पैटर्न के तहत उन्होंने कहा था कि इस उसके थ्रू आप जो है 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अनिल कपूर ने हामी भर दी। अब अनिल कपूर जैसे ही अगले दिन शपथ लेते हैं तो उन्होंने जो है फिर वो 24 घंटे का मुख्यमंत्री अनिल कपूर और ताबड़तोड़ उसने जो है अपना जो कार्रवाई की, उसने लाइन लगाकर जो है फिर क्लास लगाई, सारी चीज़ें फिर उसने 24 घंटे में जितना वो कर सकता था अपने तरफ से प्रयास, उसने उसमें फ़िल्म में दिखाया गया। हालाँकि संभव नहीं है 24 घंटे में इतना कर देना, लेकिन उसने किया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, उनके ऊपर जो है हमले होते हैं, ये होता है, वो होता है। उसके बाद जनता का उन्हें भारी समर्थन मिलता है, उसके बावजूद वो फिर चुनाव में उतर जाते हैं और वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने मुख्यमंत्री टाइम में वो जब दोबारा बनते हैं तो वो जिस तरह से फैसले लेते हैं उनके फैसले हमें कहीं से जोड़ रहे थे। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये तो हम महसूस कर रहे हैं, ये तो हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, ऐसा कहाँ हो रहा है? फिर ऐसे ही बस याद आ गया कि अरे! ये तो जो है जो चल रहा है ऐसा तो फिर बहन कुमारी मायावती जी करती हैं अपने शासनकाल में। जी हाँ, यही सच है। बहन कुमारी मायावती अपने शासनकाल में बिल्कुल वैसा ही रूप अख्तियार करती थीं जैसे कि नायक फ़िल्म में अनिल कपूर का दिखाया गया है। अब समझ में नहीं आता ये फ़िल्म उनसे प्रेरित होके बनी थी क्योंकि उससे पहले 3 जून 1995 में से सॉरी 18 अक्टूबर 1995 यानी 137 दिन के लिए बहन जी की पहली सरकार रही थी। उसके बाद दूसरी सरकार 31 मार्च 1997 से लेके और 21 सितंबर 1997 तक 184 दिन की रही थी। यानी कि मूवी बनने से लगभग 2-3 साल पहले उस तरह का जो है माहौल उत्तर प्रदेश से बनकर जा चुका था। उस तरह की चीज़ें हो चुकी थी। तो चूँकि फ़िल्म को और बहन जी के शासनकाल को अगर आपस में तुलना करके देख रहे हो तो बहुत मिल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था फ़िल्म ये प्रेरित होके बनी है। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना ही उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन दिया गया है और ना ही ऐसा कुछ है और दूसरी बात भूमिका भी अलग-अलग है। वहाँ पे पुरुष की भूमिका, वहाँ जो है बहन जी अ, नायिका थीं। वहाँ पे बहन जी अपना शासनकाल तो चूँकि अगर हाँ, इसमें अगर रानी मुखर्जी अनिल कपूर की जगह होती तो शायद फ़िल्म बिल्कुल वैसी दिखाई देती। लेकिन यहाँ बस इतना सा एक बदलाव है कि मेल-फीमेल का बदलाव हो जाता है। लेकिन चीज़ें बिल्कुल वैसी हो गई थी। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ।
उसके बाद बहन जी के और भी कार्यकाल आए हैं। 3 मई 2002 से लेके 29 अगस्त 2003 तक उनका 1 वर्ष 118 दिन का कार्यकाल रहा। और चौथा कार्यकाल उनका जो है 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012, पूरे 5 साल तक करीब रहा। लास्ट वाला जो उनका दौर था, या 5 साल के लिए जो व्यवस्था उनको जो है मुख्यमंत्री बनी थी, तो उसमें वो उतनी जो है तेज या उतनी ज़्यादा उग्रता नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि वो विकास पर जो फोकस की हुई थी। लेकिन उससे पहले जो कार्यकाल उनके रहे थे, उसमें वास्तव में बहन जी का जो है वो जो रूप था वो अलग ही तरह का था। अचानक कहीं पर भी पहुंच जाना और जाके वहाँ पर कार्रवाई कर देना, अधिकारियों के मन में भी एक खौफ बन चुका था बहन जी के नाम का। जब भी उनका 3 जो शासनकाल उनके रहे इससे पहले, हालांकि चौथे के बारे में मैं यही कहूँगा कि चौथे में लंबा ड्यूरेशन था तो शायद नज़र ना आया हो, लेकिन वो एक मैसेज तो साफ छोड़ती थी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, या गुंडे बदमाशों के बीच में कि देखिए, मेरे रहते आप अन्याय, शोषण या रिश्वतखोरी तो नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं होता था उनके दौर में। शायद कि ये वजह रही है कि इसका प्रसार नहीं हुआ सही तरीके से जिस तरह से होना चाहिए था। बहन जी के ये शासनों को हम एक फिल्म के रूप में तो नहीं देख सकते, क्योंकि कोई जो है इसके लिए कोई रियल लाइफ पे तो इसको उतारने का, लेकिन नायक मूवी देख के आप उस चीज़ को जो है महसूस जरूर कर सकते हैं कि ऐसे ही उनका जो है रुतबा था। पता नहीं कितने अधिकारी जो पता नहीं होता था उनको, अचानक के यहाँ पर मुख्यमंत्री आ सकती हैं, वो पहुंच जाती थी, वो कार्रवाई कर देती थी। उन्होंने एक जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया। पब्लिक और अधिकारी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल। कर्मचारी वर्ग जो है वो आम आदमी की बात बड़ी गंभीरता से सुनता था। वो जानता था कि हमारे ऊपर कौन बैठा है। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर होता था मामला, और ना सुनने की कीमत चुकाता था वो, और बहुत अच्छे से चुकाता था वो। सस्पेंड होकर चुकाता था, ये किसी और तरह चुकाता था। तो अधिकारियों के बीच में भी एक भय था, और आम आदमियों के बीच में भी जो है एक चीज़ रहती थी कि भाई देखो, कोई क्राइम नहीं कर पाएगा। क्राइम लेस तो था। क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश बहन जी के 4 शासनकालों को याद करता है आज भी। तो देखिए, आज भी सब ठीक ही है। यूँ तो किसी को गलत कर देना एकदम से ठीक नहीं होता है, लेकिन देखिए, जो हमारी पसंद का है हम उसके बारे में तो जो कहना है वो कहेंगे। बहन जी के शासनकालों में हमने जो है ये तो महसूस किया है कि सुरक्षा की गारंटी होती है। रोजगार के मामले में भी बहुत आगे रही हैं। उन्होंने हर वर्ग के, या हर वर्ग को लगभग लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बहन जी के अगले शासनकाल की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।